हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन गुफ्तगू। आज दोस्तों हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डेफिनेशन जानेंगे कीवर्ड्स की और आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स की। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स क्या है जी? कीवर्ड्स की अगर बात करें तो वेट, आज नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है तो लिटिल बिट हो सकता है कि प्रॉब्लम आए लिखने में, ठीक है जी। हाँ जी, कीवर्ड्स के बारे में देखते हैं जी। कीवर्ड्स है क्या? कीवर्ड्स दे आर सेइंग दैट कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है जी? ये प्री डिफाइंड वर्ड्स है सी लैंग्वेज में जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। और नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं यू कैन नॉट यूज देम फॉर नेमिंग वेरिएबल्स और फंक्शन। लाइक ये देखिए, एक ऑटो कीवर्ड है या ब्रेक कीवर्ड है या कैर कीवर्ड है। इससे पहले आपने देखिए इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज़ किया है? ये इंट कीवर्ड आपने यूज़ किया है, INT इंट कीवर्ड आपने यूज़ किया है। ये आप एज अ वेरिएबल नेम या एज अ फंक्शन नेम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक स्पेशल मीनिंग है। ये इनबिल्ट होते हैं सी लैंग्वेज में, इनका स्पेशल मीनिंग होता है सी लैंग्वेज में, जो मीनिंग चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप ये कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम लेते हो तो आपका जो सी प्रोग्राम है वो आपको एरर मैसेज शो करता है। टोटल सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी। चलिए जी अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जी आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर का क्या यूज़ है और आइडेंटिफायर का सी लैंग्वेज में क्यों यूज़ किया जाता है। अब देखिए, आपकी भी आइडेंटिटी है, आपकी आइडेंटिटी है आपका नेम। उसी तरह से हर वेरिएबल की कोई आइडेंटिटी होगी, हर फंक्शन की कोई आइडेंटिटी होगी। हम उसे ओए या तू कह के तो नहीं बुला सकते, उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक नेम देना पड़ता है। लाइक सी लैंग्वेज में हमने वेरिएबल्स नेम यूज़ किए थे, लाइक नंबर वेरिएबल नेम क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जब मेमोरी में इसे स्पेस मिले तो इसको जब कॉल करना हो तो इसकी आइडेंटिटी से हम इसे कॉल करें, ठीक है जी। इसके कुछ रूल्स हैं जो हम ब्रेक नहीं कर सकते। पहला रूल क्या है आइडेंटिफायर का? हम इसे या तो लेटर के साथ या डिजिट के साथ या अंडरस्कोर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइक किस तरह से? देखिए, अगर आप कोई भी वेरिएबल नेम ले रहे हो तो आप देखिए किस तरह से लोगे। आप लोगे या तो लोगे आप लेटर के साथ कुछ इस तरह से, या आप लोगे डिजिट के साथ, ठीक है जी, या आगे क्या लगा दोगे आप? अंडरस्कोर लगा दोगे। आप इस तरह से आइडेंटिफायर का यूज़ कर सकते हो। कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। डिजिट से स्टार्ट आप नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेम एज कीवर्ड की तरह सेम नहीं होना चाहिए। लाइक इंट, फ्लोट, कैर, ऑटो, ये कितने ही सारे ये कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, एज अ फंक्शन नेम यूज़ नहीं कर सकते, और ये केस सेंसिटिव है। अब देखिए केस सेंसिटिव से क्या मतलब है, इसका मैं आपको मीनिंग बड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है जी। पहले एक बार इसे इरेज कर देते हैं जी, फिर आपको क्लियरली एक एक चीज़ पता लग जाएगी। अब देखिए हम बात करने वाले हैं कि आइडेंटिफायर जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। लाइक मैंने क्या किया, मैंने लिखा इंट नंबर। ये देखिए, ये मैंने जो नंबर लिखा है वो सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा है। आगे जाके अगर मैं नंबर कैपिटल लेटर में यूज़ करके उसको वैल्यू असाइन कर दूं, कंपाइलर बोलेगा
कि ये जो नंबर है जो आपने फर्स्ट टाइम पे डिक्लेयर किया और नेक्स्ट टाइम पे जो आपने नंबर यूज़ किया, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि इन दोनों की स्काई वैल्यूज़ होती है। ठीक है जी, स्काई वैल्यूज़ होती है इन दोनों की जो स्काई वैल्यूज़ है वो डिफरेंट होती है। ठीक है जी, तो कंपाइलर जब भी इसे चेक करेगा तो डिफाइन करेगा कि ये जो आप यूज़ कर रहे हो नंबर और जो दूसरा नंबर यूज़ कर रहे हो स्मॉल और कैपिटल लेटर वाला दोनों डिफरेंट है, तभी बोलते हैं कि जो आइडेंटिफायर है वो केस सेंसिटिव है। चलिए अब हम देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या है सी लैंग्वेज में? दे आर सेइंग वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स where you can store data temporarily during the program run। अब देखिए हमने वेरिएबल को क्रिएट किया। वेरिएबल ने क्या किया, एक मेमोरी ले ली डाटा को होल्ड करने के लिए। लाइक मैंने इंटीजर ए वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इसने मेमोरी ले ली यहाँ पे डाटा को स्टोर करवाने की। मैंने इंटीजर इक्वल टू 10 लिख के इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू स्टोर हो गई। अब ये देखिए यू कैन चेंज दैट डाटा इनसाइड द वेरिएबल एनी टाइम। अब देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, आपको क्लियरली पता लग जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अब देखिए इंटीजर ए लिखा, मैंने ए इक्वल टू 10 वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू असाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ किया और इसे प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ए इक्वल टू 20 जब वैल्यू असाइन की और उसके बाद फिर मैंने इसे प्रिंट करवाया। अब देखिए ये क्या करेगा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। मैंने दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास क्या शो होगा 20। दैट मीन्स यू कैन चेंज द डाटा इनसाइड द वेरिएबल एनी टाइम। जब मर्जी आप इसका डाटा चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, अब वही सेम रूल्स हैं जो रूल्स हमने यूज़ किए थे। ठीक है जी, रूल्स क्या हैं, मस्ट डिक्लेयर विद अ डाटा टाइप। डाटा टाइप के साथ यूज़ होगा, या तो आप इंट ए लिखोगे तो आप नंबर टाइप की वैल्यू को एंटर करवा पाओगे इस वेरिएबल में। अगर आप लिखोगे फ्लोट ए देन आप डेसिमल टाइप की वैल्यू को इसमें एंटर करवा पाओगे। अगर आप कैर लिखोगे तो आप इसमें सिंगल करैक्टर एंटर करवा पाओगे। ठीक है जी, अब देखो यू कैन चेंज द वैल्यू व्हेन एवर यू वांट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। फॉलोज आइडेंटिफायर रूल्स, वो ही सारे रूल्स होंगे जो वेरिएबल है या तो लेटर से शुरू किया जाएगा या अंडरस्कोर से शुरू किया जाएगा। और वेरिएबल्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होंगे। दैट मीन्स केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, केस सेंसिटिव का मतलब ये है अगर आपने कोई कैपिटल में लेटर लिखा है या स्मॉल में लेटर लिखा है, ये दोनों डिफरेंशिएट करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए जब सी लैंग्वेज बनाई गई थी तब वेरिएबल्स बना दिए गए। वेरिएबल्स बनाए गए ताकि वो क्या करवा सके, वैल्यू को होल्ड करवा सके। ठीक है जी, डाटा टाइप्स बनाई गई। डाटा टाइप्स का क्या काम था, बताने के लिए कंपाइलर को कि विच टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू स्टोर। ठीक है जी, आप किस तरह का डाटा स्टोर करवाना चाहते हो, ये कंपाइलर को बताने के लिए हमने डाटा टाइप्स बनाई। अब कांस्टेंट की क्यों जरूरत पड़ी? कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज लाइक अ लॉक्ड बॉक्स। वंस यू पुट अ वैल्यू इन इट यू कैन नॉट चेंज इट। मतलब क्या है, बड़े अच्छे से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्ट फ्लोट पाई 3.14। मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली पाई की। ठीक है जी, ली कैसे, कॉन्स्ट कीवर्ड लिया, फ्लोट डाटा टाइप ली और पाई एक वेरिएबल लेके उसकी यहाँ पे डाटा टाइप, यहाँ पे उसको वैल्यू दे दी। अब इस वैल्यू को मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता। दैट मीन्स इसकी वैल्यू जो है अब
चेंज नहीं हो सकती थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है जी। अदरवाइज जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू तो चेंज हो सकती थी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते थे, लेकिन अगर उसके आप साथ कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर लेते हो, कॉन्स्ट कीवर्ड से मतलब क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड से मतलब है मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ पे मेमोरी ली थी, ठीक है जी, फ्लोट के लिए 3.14 यो वैल्यू ली थी, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने लॉक लगा दिया। लॉक कैसे लगाया, लॉक लगाया मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके। जब कॉन्स्ट कीवर्ड का मैंने यूज़ करके इसको लॉक लगा दिया थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है या मैं प्रोग्राम में कोई वैल्यूज़ ले रहा हूँ और उसके बाद उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है जी। मैं क्या है, चेंजेस नहीं कर सकता पाई की वैल्यू के बीच में। इन केस मान लो कि अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा, तो कंपाइलर हमें एरर मैसेज शो करवाएगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, हमें एरर मैसेज शो करवाएगा जी, ठीक है जी। आई होप आपको बड़ा अच्छे से आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में समझ लग गया होगा। जाने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर हम मिलेंगे 5 o'clock नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।